गरीब और अमीर की दिवाली। दिवाली का त्योहार आने वाला था और पूरे शहर में उत्साह का माहौल था। बाजार सज चुके थे, लोग घरों की सफाई में लगे थे और हर कोई अपने तरीके से त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था। इस शहर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रमेश अपने परिवार के साथ आलीशान बंगले में रहता था। वहीं दूसरी ओर शहर के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां राजू एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रमेश के घर में हर साल दिवाली पर खूब धूमधाम होती थी। इस बार भी उसने महंगे पटाखे, मिठाइयाँ और सजावट के सामान खरीद लिए थे। उनका घर रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था और घर के बाहर बड़े बड़े कंदील लटक रहे थे। पूरे घर में रौनक थी। रमेश ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीद लिए थे और वे सब पटाखे फोड़ने के इंतजार में थे। दूसरी ओर राजू की हालत बिल्कुल अलग थी। वह रोज की तरह मजदूरी करके घर लौटा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे। इतने पैसे में ना तो मिठाई आ सकती थी और ना ही पटाखे। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने घर के सामने छोटी सी मिट्टी की दीवार पर एक दिया जलाया और बच्चों ने पुराने कपड़े पहन रखे थे। उनका दिल भी पटाखों और मिठाई के लिए तरस रहा था, पर राजू के पास सिर्फ एक दिलासा था कि दिवाली की असली रौनक दियों की रोशनी और प्यार में होती है, न कि दिखावे में। रात को जब रमेश के घर में पटाखे फूट रहे थे, तो राजू के बच्चे अपने झोपड़े के बाहर खड़े होकर दूर से उन रंगीन रोशनी को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के साथ एक हल्की सी उदासी भी थी। वे सोच रहे थे कि काश वे भी रमेश के बच्चों की तरह पटाखे फोड़ सकते। रमेश ने अपने परिवार के साथ ढेर सारी मिठाइयाँ खाए और पटाखे फोड़े, लेकिन उसके दिल में संतोष नहीं था। उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वहीं राजू और उसकी पत्नी ने घर में कुछ सादा खाना खाया और फिर पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कुछ देर हंसते बतियाते समय बिताया। रमेश ने जब अपने घर की बालकनी से बाहर देखा, तो उसने राजू के घर के बाहर जलते हुए दिए को देखा। उसे एहसास हुआ कि असली दिवाली तो खुशियों और शांति के साथ मनाई जाती है, न कि पैसों से खरीदे गए दिखावे से। अगले दिन रमेश ने अपने घर के कुछ पटाखे और मिठाई राजू के बच्चों को देने का फैसला किया। जब उसने राजू के घर जाकर उन्हें ये सब दिया, तो राजू के बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह रमेश के दिल को खुशी और संतोष से भर गई। इस तरह रमेश और राजू दोनों ने इस दिवाली एक नया सबक सीखा। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और सच्ची दिवाली वही होती है जो दिल से मनाई जाए।